हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीके बिरला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसे तो पढ़ने और रट्टे मारने से कुछ याद नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर लिया है सबसे बेसिक ग्लोब। अब ग्लोब में हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है ना, भारत कहाँ पर स्थित है। तो हम भारत के साथ साथ अन्य जो 7 बड़े देश है उनके बारे में भी देखेंगे कि वो कहाँ पर ग्लोब में स्थित है, और हमारे जो 7 महाद्वीप है उनका नाम क्या है और वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ मैंने ग्लोब बनाया है। इस ग्लोब में एक मध्य से रेखा खींची है जिसको 0 डिग्री से हम मान रहे हैं। ऐसे तो पूरी पृथ्वी कैसे होती है, 360 राउंड होता है गोल। तो गोल कितना जो आपका वर्ग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ हमने लिया है राइट में 180 डिग्री और लेफ्ट में 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि जब हम मैप बनाते हैं, तो मैंने आपको पहले मैप बनाना सिखाया था, तो किस तरह से, जैसे प्लस का साइन है इस तरह से मैंने आपको मैप सिखाया था। इसमें ऊपर आसमान की तरफ हम देखें तो नॉर्थ आएगा, नीचे देखें जमीन की तरफ तो साउथ, और यहाँ आएगा आपका ईस्ट। अगर आप ऐसे खड़े तो लेफ्ट में ईस्ट है, और अगर आप ऐसे करें तो राइट में ईस्ट है, ईस्ट, और यहाँ पर आएगा वेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री से चालू होगा, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 एंड 180 डिग्री, सेम एज इट इज लेफ्ट साइड में भी। अब हम देखेंगे बीच में से एक रेखा कर्क रेखा यहाँ भारत को विभाजित करती है। ठीक है, तो अब ये बीच में से जो रेखा जा रही है, हम इसको 0 डिग्री से यहाँ पर भी नाम देकर के 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक हमने इस तरह से इसे नाम दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि ग्लोब में अभी तक हमने जितने भी किताबें पढ़ी है उसमें सब में दिखाया है कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध आपका कौन सा हो गया, ऊपरी हिस्सा जो है, पार्टीशन का ऊपरी हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया। और आप अगर देखें तो लेफ्ट साइड में जो है आपका ईस्ट, यहाँ पर जो आपका ईस्ट है ये ईस्ट की साइड है, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, भारत स्थित है। अब क्योंकि भारत पूरे विश्व का कितना है, 2.4% है, तो ये पूरा विश्व है, इसका भारत कितना है, 2.4% कितना हुआ, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ हमने भारत बनाया है, और इसका जो क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि महाद्वीप कौन कौन से, एशिया महाद्वीप जस्ट भारत से नॉर्थ की ओर सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप आप देखेंगे ये यहाँ पर यूरोप के जस्ट नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। पहले भारत के जस्ट ऊपर एशिया महाद्वीप, उससे सटा हुआ यूरोप महाद्वीप, और उसके जस्ट नीचे अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारे 3 महाद्वीप हो गए। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका के ऊपर, मतलब आप देखेंगे ये हो गया नॉर्थ में ही है, लेकिन कहाँ है, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है, तो नाम से स्पष्ट है, देखिए उत्तरी अमेरिका उत्तर की तरफ है, दक्षिण अमेरिका दक्षिण की तरफ है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा जा रहा है कहाँ, पूर्व की ओर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे नीचे लास्ट में आपका आ गया अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे विश्व के 7 बड़े देश कौन से। तो पहला देश मैं आपको बताती हूँ पहला देश कौन सा है। देखो, एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया किसने किया है, रसिया ने। तो रसिया विश्व का पहला बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे विश्व का सेकेंड नंबर का बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका को लगभग कवर किए हुए है, तो 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका कनाडा फैला हुआ है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका यूएसए जो है आपका 9.83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फोर्थ नंबर पे आपका है चाइना। चाइना के अंदर मतलब चाइना भी आपका एशिया के अंदर आता है। यूरोप एशिया कहलाता है इसको, यूरोप एशिया 9.60 लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे आप आएगा दक्षिण अमेरिका में जो कि मौजूद है ब्राजील 8.51 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देन सिक्स नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया 7.69 लाख वर्ग किलोमीटर। और 6 नंबर पे है ना, 7 नंबर पे आपका आ गया भारत कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ हमने अभी तक पढ़ा है 7 महाद्वीप है। ठीक है, उनके सबसे बड़े जो क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो ये हमने अभी पढ़े। ठीक है,
इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है कि ये जो ग्लोब है इसमें भारत कहाँ पर स्थित है। हमने देखा ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ से देखिए मैंने ये डिग्री इसलिए बनाई है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि ये जो रेखा विभाजित कर रही है भारत को दो हिस्सों में, सॉरी ग्लोब को दो हिस्सों में, यहाँ 15 डिग्री से नीचे मतलब कि 8.4 डिग्री से भारत यहाँ से भारत का क्षेत्रफल स्टार्ट हुआ है, तो ये जाता है 37.6 डिग्री तक जाता है, 37.6 डिग्री तक यहाँ तक आएगा, 37.6 डिग्री वहां पर उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्व की ओर देखें तो 68 मतलब यहाँ से प्रारंभ होता है, 68 से भारत तो कहाँ तक जाता है 97.25 तक इसका क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यहीं पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।